हेलो एवरीवन, वेल आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इफ यू आर जस्ट स्टार्टेड विद स्टॉक मार्केट और मे बी इन्वेस्टिंग बट फील्स अनसर्टेन या फिर प्रॉफिट कम और मिस्टेक्स ज्यादा हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें कोई टिप्स नहीं होगी, कोई शॉर्टकट्स नहीं होंगे, सिर्फ लॉजिक, डेटा और क्लैरिटी होगी। सो बेसिकली जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक है फंडामेंटल एनालिसिस एंड दूसरी है टेक्निकल एनालिसिस। वेल टेक्निकल एनालिसिस तो हमने लास्ट वीडियो में समझ ली थी, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। एंड आज हम बात करेंगे कि आप किसी भी स्टॉक या कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करोगे। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है, कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं, या आज का शेयर प्राइस फेयर है या ओवर वैल्यूड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, जब भी आप कहीं पैसा लगाते हो, अब वो चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो या कोई बिजनेस हो, आपके मन में एक सवाल तो होता है कि मैं जो खरीद रहा हूं वो मुझे सस्ता मिल रहा है या महंगा। इट मींस कि वॉरेन बफेट बोलते हैं कि लोग आपको कंफ्यूज करेंगे बहुत सारे टर्म्स बोल के, बट यू हैव टू डू वन थिंग एंड दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। सी, जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो आपको दो चीजें तो सबसे पहले देखनी है, जिनमें एक है प्राइस एंड दूसरी है वैल्यू। प्राइस वो है जो आप पे करते हो एंड वैल्यू वो है जो आपको बिजनेस के फॉर्म में मिलती है। एंड इट्स नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप रियल लाइफ में भी जब भी किसी चीज के लिए पे करते हो तो आप ये चीज तो देखते ही हो कि भाई मैं जितना भी पे कर रहा हूं उतनी मुझे इस चीज की वैल्यू मिल रही है या नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको गाड़ी खरीदनी है एंड आपका बजट है 10 लाख का, एंड फिर आपने थोड़ी रिसर्च की एंड आपने देखा कि जो गाड़ी मुझे किसी एक स्पेसिफिक कंपनी की 10 लाख में मिल रही थी एंड उसी सेम फीचर्स की गाड़ी मुझे किसी दूसरी कंपनी की सिर्फ 8 लाख में मिल रही है, तो ये तो ऑब्वियस है कि जब आपको सस्ते में भी ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो आप उसे ही परचेज करोगे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ आपने एनालिसिस की थी उस चीज की। स्टॉक मार्केट में भी यही सेम कंसेप्ट है कि आपको किसी कंक्लूजन पे पहुंचना जरूरी है कि हम एक रुपया भी दे रहे हैं ना, वो हमारा वेस्ट नहीं जा रहा, बिकॉज हमने मेहनत से कमाया है। एंड उसके लिए हमें राइट इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, या ये कह लो कि हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करना जरूरी है। एंड नाउ द थिंग इज कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे खरीदना। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी की रियल या एक्चुअल वैल्यू, कि उस कंपनी की मार्केट में वैल्यू कितनी है। एंड ये वैल्यू मार्केट के इमोशन से नहीं बनती, बल्कि कंपनी के एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज, उसके कैश फ्लो, फ्यूचर ग्रोथ, इन सब चीजों पर बेस्ड होती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कैसे पता करेंगे हम जब स्टॉक खरीदें तो वो सस्ता है या महंगा। एंड उसी चीज के लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। जब मार्केट प्राइस से इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो या मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो तो स्टॉक सस्ता है एंड उसे बाय करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड जब मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है मतलब स्टॉक महंगा है। एंड इसी कंसेप्ट पे पूरी वैल्यू इन्वेस्टिंग बेस्ड होती है। बट ये चीज समझ के ये तो पता चल गया है कि जिस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो उसकी मार्केट प्राइस से, उस स्टॉक में प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बट पास्ट में हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनकी मार्केट प्राइस ज्यादा थी इंट्रिंसिक वैल्यू से, बट उन्होंने बहुत ही मैसिव ग्रोथ भी दिखाई है। वेल इस चीज को सोल्व करने के लिए अब आते हैं रेशियोज। एंड वैसे तो रेशियोज काफी टाइप्स के होते हैं, बट अगर आप बिगनर हो आपको सिर्फ 4 रेशियोज पर ही फोकस करना है, जिनमें फर्स्ट है पीई रेशियो, सेकंड है पीबी रेशियो, थर्ड है डीई रेशियो एंड लास्ट है करंट रेशियो। सो नाउ सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो क्या होता है। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी जो मैं आज प्राइस पे कर रहा हूँ उसके हिसाब से कंपनी कमा क्या रही है। हो सकता है जो मैं आज पे कर रहा हूँ उसकी प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो, इट मींस की प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, बट कंपनी कुछ ऐसा कर रही है कि उसकी अर्निंग्स बढ़ रही है या आने वाले टाइम पे अर्निंग्स बढ़ने वाली है। बिकॉज शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग आज की कंडीशन देख के पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, लोग फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि फ्यूचर में एप्पल कंपनी काफी ज्यादा अच्छा करेगी, तो इस चीज से क्या हुआ, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। एंड जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली पीई रेशियो भी बढ़ गया। एंड इसी सेम कंसेप्ट से हमने देखा कि पास्ट में बहुत सी कंपनीज ऐसी थी जिनकी मार्केट प्राइस तो ज्यादा थी बट उन्होंने फ्यूचर में ग्रोथ भी काफी अच्छी दिखाई। एंड अब बात करते हैं पीई रेशियो हमें बताता क्या है। देखो, पीई रेशियो एकदम सिंपल है, ये हमें बताता है कि हम 1 रुपया कमाने के लिए कितना पे कर रहे हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, यानी ईपीएस। देखो, वैसे तो ईपीएस निकालने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, बट मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट सपोज किसी कंपनी का मार्केट शेयर प्राइस है 100 रुपीज एंड अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज, तो आपका
आपका पीई निकल के आता है 10 रुपीज, यानी कि आप 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए पे कर रहे हो। अब यहाँ तक तो ठीक था, बट ये मान लो किसी कंपनी की शेयर प्राइस है 1000 रुपीज एंड स्टिल ईपीएस सेम है 10 रुपीज, तो आपका पीई निकल के आता है 100 रुपीज। दैट मीन्स कि आप 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपए पे कर रहे हो। तो इससे हमें यही समझने को मिलता है कि पीई जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। एंड लो पीई मीन्स स्टॉक रिलेटिवली सस्ता है एंड हाई पीई मीन्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। देखो हाई पीई हमेशा रिस्की नहीं होता अगर फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो तो। एंड ये था पीई रेशियो। अभी भी कोई कंफ्यूजन है देन कमेंट बिलो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा इस चीज के ऊपर। एंड अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रेशियो पे। सो अब बात करते हैं पीबी रेशियो की। पीबी का मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब देखो एक तो हो गई पीई यानी कंपनी की अर्निंग क्या है, एंड एक होती है बुक वैल्यू यानी कंपनी के पास है क्या। बुक वैल्यू निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको किसी कंपनी की बुक वैल्यू निकालनी है तो आप उस कंपनी के टोटल एसेट्स में से कंपनी की टोटल लायबिलिटीज निकाल दो, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज एंड द रिमेनिंग थिंग इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हमें बताता है कि अगर आज कंपनी बंद भी हो जाए या किसी रीजन से कंपनी को बेचना भी पड़ जाए तो शेयर होल्डर्स के पास क्या बचेगा या शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। अब ये सवाल आता है कि पीबी रेशियो निकालते कैसे हैं, तो देखो इसका भी एकदम सिंपल सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर है 100 रुपीज एंड शेयर प्राइस भी है 100 रुपीज, तो आपका पीबी निकल के आता है 1 का। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि पीबी रेशियो भी जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। एंड 1 का पीबी या 2 का पीबी रेशियो ये अच्छा माना जाता है, बट अगर पीबी से ज्यादा हो तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। एंड ये था सिंपल सा फॉर्मूला पीबी रेशियो निकालने का। बट ध्यान रहे पीई रेशियो एंड पीबी रेशियो किसी भी कंपनी के जितने कम होंगे उतनी ही अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग होगी। एंड अब बात करते हैं हमारे थर्ड रेशियो डीई यानी डेट टू इक्विटी रेशियो की। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपना बिजनेस अपने पैसों से चला रही है या उधार लेकर। अब देखो ये सिंपल सी चीज तो सबको पता है कि डेट यानी कंपनी पे लोन कितना है या कंपनी ने उधार कितना ले रखा है, एंड इक्विटी मींस कंपनी के पास ओनरशिप कितनी है उस कंपनी की। अब देखो बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि डेट गलत है, इक्विटी बेच के पैसा उठाना सही है, बट मैं आपको बता दूं कि डेट और इक्विटी के कंपैरिजन में कंपनी को डेट ही सस्ता पड़ता है। जैसे कि आप शार्क टैंक में भी देखते हो कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी आते हैं जो अपनी इक्विटी बहुत इजीली बेच देते हैं पैसा उठाने के लिए, बट जो कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन होता है जिसको पता है कि मेरी कंपनी बहुत सही कर रही है वो इतनी इजीली इक्विटी नहीं देता। सो ये चीज ध्यान रखना कि डेट और इक्विटी के कंपैरिजन में कंपनी को डेट ही सस्ता पड़ता है। नाउ बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। एंड इमेजिन करो किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 का है, इट मींस कि कंपनी ने इक्विटी के कंपैरिजन में डबल लोन ले रखा है, यानी किसी कंपनी की इक्विटी है 100 करोड़ बट कंपनी ने लोन ले रखा है 200 करोड़ का। अब देखो इसका रूल एकदम सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया डेट अगर कंपनी पे कम है मतलब सेफर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बट अगर किसी कंपनी पे डेट ज्यादा है वो भी ठीक है बट उसकी रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है उस डेट को रीपे करने की, इट मींस कि ये रिस्की ऑप्शन हो सकता है। देखो लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट उस लोन को चुकाने की अगर कैपेसिटी ही नहीं है देन ये चीज हमारे लिए रिस्की हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि डेट गलत नहीं है बट अगर उसकी रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है तो गलत है। एंड रीपेइंग कैपेसिटी निकालने के लिए ही हम पढ़ेंगे करंट रेशियो। सो लेट्स मूव ऑन द करंट रेशियो। सो नाउ अब बात करते हैं करंट रेशियो की। करंट रेशियो का मतलब होता है आज के टाइम पे यानी प्रेजेंट टाइम में कंपनी के पास क्या है, कंपनी के करंट एसेट्स क्या है, उसकी करंट लायबिलिटीज क्या है। एंड इसका रेशियो निकालने के लिए ही हम पढ़ते हैं करंट रेशियो। एंड करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला भी सिंपल होता है कि करंट रेशियो अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के पास करंट एसेट्स है 100 एंड करंट लायबिलिटीज है 50, इट मींस कि आपका करंट रेशियो निकल के आया 2। एंड मैं आपको बता देता हूँ 2 का करंट रेशियो भी सेफ माना जाता है बिकॉज एसेट्स तो डबल है ना लायबिलिटीज से। एंड द मेन पॉइंट इज जहां तक करंट रेशियो 1 का है बट अगर करंट रेशियो 1 से कम आ जाता है मतलब करंट एसेट्स से ज्यादा करंट लायबिलिटीज हो जाती हैं तो एक रिस्की ऑप्शन हो सकता है। अब देखो करंट एसेट्स देखने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास कैश कितना, कंपनी का बैंक बैलेंस क्या है, कंपनी के पास रिसीवेबल्स क्या है या कंपनी की इन्वेंट्री कितनी है। एंड करंट लायबिलिटीज चेक करने के लिए तुम्हें पता करना होगा कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म लोन्स कितने हैं या पेमेंट ड्यू कितनी है कंपनी की या कितने बिल्स कंपनी को पे करने हैं। सो जब ये सारी कैलकुलेशन निकाल लोगे तो आपको करंट एसेट्स भी पता लग जाएंगे, करंट लायबिलिटीज भी पता लग जाएगी। एंड ये सब निकालने के बाद में आप करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी कंपनी का करंट रेशियो निकाल सकते हो। सो ये था सिंपल सा टॉपिक। एंड जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए इतना काफी है बिकॉज जब आप इतनी एनालिसिस भी कर लोगे तो आपकी 90% एक्यूरेसी आ जाएगी। एंड 90% एक्यूरेसी इज नॉट बैड इफ यू आर बिगनर। देखो जितना टाइम आप मार्केट को दोगे एक्सपर्टीज तो आपको टाइम के साथ आएगी, तो जब एक्सपर्टीज आएगी तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। बट बिगनर्स के लिए इतना फंडामेंटल एनालिसिस काफी है, बाकी
बाकी चीजें आपको टाइम के साथ खुद समझ आ जाएंगी जब आप मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करोगे। एंड जितने भी टॉपिक्स हमने आज इस वीडियो में देखे उनको लेके कोई भी कंफ्यूजन हो देन कमेंट बिलो। एंड इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ समझ आए देन डू लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर आप भी कंफ्यूजन है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, देन मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक बिगनर्स रोड मैप के नाम से वीडियो बनाया है। वो वीडियो आपकी काफी हेल्प कर सकता है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गो नाउ एंड चेक आउट दैट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सो दिस इज चिराग मिल फ्रॉम स्काईलाइन कैपिटल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।